बच्चों को अच्छे संस्कार देना हर माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। क्योंकि एक बच्चा जैसा आज सीखता है वही उसके कल के जीवन की दिशा तय करता है। और जैसा एक परिवार अपने बच्चों को संस्कार देता है वैसा ही भविष्य का समाज और आने वाली पीढ़ियां बनती हैं। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में जहां हर तरफ भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और आधुनिकता का दबाव है, वहीं बच्चों को सही दिशा, सही सोच और सही मूल्य देना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बच्चे किताबों से उतना नहीं सीखते जितना वो अपने माता पिता और परिवार के व्यवहार से सीखते हैं। अगर माता पिता आपस में झगड़ते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं, गुस्से में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो बच्चा इन्हीं आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि माता पिता खुद अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ईमानदार बने, तो खुद ईमानदार रहें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सच्चाई पर चले, तो खुद झूठ से बचें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नम्रता से बात करे, तो खुद अपनी भाषा को मधुर बनाइए। बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि वे वही बनते हैं जो हम उन्हें करके दिखाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को बचपन से ही आदर और सम्मान की शिक्षा देना। जब बच्चा अपने दादा दादी, माता पिता और परिवार के बड़ों को आदर के साथ देखता है, नमस्ते करता है, आशीर्वाद लेता है और उनके साथ समय बिताता है, तो ये छोटी छोटी बातें उसकी सोच में स्थायी संस्कार बन जाती हैं। उसे समझाइए कि बड़ों का आशीर्वाद सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। साथ ही बच्चों को ये सिखाइए कि छोटों से प्यार करना, मदद करना और दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करना ही सच्चा मानव धर्म है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देना। जब हम बच्चों को महापुरुषों, संतों, वीर योद्धाओं और ऐतिहासिक महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं, तो उनके अंदर साहस, धैर्य, करुणा, सत्य और सेवा जैसे गुण पनपते हैं। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां या फिर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों के प्रसंग बच्चों को जिंदगी की गहराई सिखाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण जैसे सच बोलना कितना महत्वपूर्ण है या दूसरों की मदद करने से आत्मा को शांति मिलती है, ये बातें बच्चे के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। चौथा पहलू है बच्चों को समय देना। आज माता पिता पैसे कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के साथ समय ही नहीं बिता पाते और बच्चा अकेलेपन में गलत दिशा पकड़ सकता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए जरूरी है कि आप रोज उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, उनके छोटे छोटे सवालों का जवाब दें, उनके डर और उलझनों को समझें। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता उसकी बातों को महत्व देते हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास और सम्मान की भावना पैदा होती है। पांचवां पहलू है अनुशासन। लेकिन अनुशासन का मतलब सख्ती या डांट डपट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार के साथ सीमाएं तय करना चाहिए। बच्चे को यह सिखाइए कि समय की पाबंदी, पढ़ाई लिखाई, भोजन और आराम का संतुलन, मोबाइल और टीवी का सीमित उपयोग कितना जरूरी है। जब ये सब बातें बचपन से आदत बन जाती हैं, तो बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और संतुलन विकसित करता है। छठा पहलू है सकारात्मक सोच और आभार प्रकट करने की आदत। बच्चों को यह सिखाइए कि जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर और माता पिता का आभार मानना चाहिए। अगर बच्चा रोज छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना सीख ले, जैसे कि भोजन, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य, तो उसके अंदर कभी भी नकारात्मकता पनप नहीं पाएगी। बच्चों को यह भी समझाना जरूरी है कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होती है। सातवां पहलू है कि बच्चों को समाज और प्रकृति से जोड़ें। उन्हें यह सिखाइए कि पेड़ पौधों की रक्षा करना, जानवरों से प्यार करना, जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में योगदान देना ही सच्चे संस्कार हैं। जब बच्चा किसी गरीब को भोजन देता है या किसी घायल पक्षी को बचाता है, तो उसके अंदर इंसानियत और करुणा की भावना मजबूत होती है। आठवां पहलू है कि बच्चों को अध्यात्म और प्रार्थना से जोड़ें। चाहे वो रोज सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करना हो, भगवान का नाम लेना हो या फिर ध्यान के कुछ मिनट हों, इससे बच्चों का मन शांत होता है और उनके भीतर नैतिक मूल्यों की जड़ें मजबूत होती हैं। ये समझाना जरूरी है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा, ईमानदारी और प्रेम का पालन करना भी है।
9वां पहलू है कि बच्चों को स्वतंत्र सोचने और निर्णय लेने की आज़ादी दें। अगर बच्चा किसी विषय पर सवाल पूछता है तो उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा गलत निर्णय ले भी ले तो प्यार से समझाइए ताकि वो खुद अपनी गलती से सीख सके। 10वां और अंतिम पहलू है कि बच्चों को हमेशा प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाएं। जब बच्चा देखता है कि उसके माता पिता उसे हर परिस्थिति में सपोर्ट करेंगे, तब वो आत्मविश्वासी और निडर बनता है। बच्चों को बार बार ये जताइए कि आप उनसे बिना शर्त प्यार करते हैं, चाहे वे सफल हों या असफल, अच्छे अंक लाएं या ना लाएं। इन सभी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें और बच्चों को इनसे जोड़ें, तो न केवल वे अच्छे संस्कारों वाले इंसान बनेंगे, बल्कि वे आने वाले समाज को भी उज्जवल बनाएंगे। याद रखिए, बच्चे पौधों की तरह होते हैं। उन्हें समय, ध्यान, पानी और धूप चाहिए होती है, और माता पिता का प्यार व दर्शन ही उनकी सबसे बड़ी खाद है। अगर हम उन्हें सही दिशा दें तो वे विशाल वृक्ष बनकर न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को छांव देंगे। इसलिए आज से ही अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। उन्हें प्रेम, अनुशासन, सम्मान, करुणा और आध्यात्म के रास्ते पर चलाएं, क्योंकि संस्कार ही वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और जो किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है।